अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ये रात्रि में या तो शयन करते हैं या भोग विलास करते हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग शयन करने में बिता देता है। हमारे कभी विचार कर देखिए, आज हमारी जितने वर्ष की आयु है उतने में हमने कितने घंटे या कितने दिन या कितने वर्ष सोने में गुजार दिए महाराज। तो वो रात्रि के समय तो शयन करता है या भोग विलास करता है, और दिन के समय कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब का भरण पोषण करता है। अन्य कोई से दूसरा काम ही नहीं है हमारा। कलयुग के प्राणी धन कमाने में और उसे नष्ट करने में इतने मग्न हो गए हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं महाराज। हमें पता ही नहीं है कि हम संसार में क्यों आए। हम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो एक कतार में खड़ा है, जैसा आगे वाले ने किया हमें भी वैसा ही करना है, नहीं तो हम गलत हो जाएंगे। आगे वाले ने क्या किया, जो पैदा हुआ बड़ा हुआ उसके बच्चे हुए विवाह कर दिया मर गए, हमें भी यही करना है। पर हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हम क्यों आए हैं। संसार में दो प्रश्न ऐसे हैं जिसके यदि उत्तर हमें मिल जाए तो जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाएं। एक हु आई एम, मैं क्या हूं, और दूसरा वाई आई एम, मैं क्यों हूं, मुझे यहां क्या करना है, किस लिए मुझे भगवान ने मनुष्य बनाया। हम सब जीवन भर धन ही कमाने के पीछे लगे हुए हैं। धारणा सबकी यह रहती है कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल जाए हमारा। और अंत समय जब आता है, जब हम एक शैया पर कई कई दिवस तक तड़पते हुए रहते हैं और पूरे जीवन भर की जो पिक्चर है दिमाग में घूमती है, उस समय शरीर का हालत क्या रहती है। शंकराचार्य जी भगवान ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। एक समय वो था जब हम दोनों पैरों पर भागते थे, आज हमें हाथ में एक डंडा चाहिए केवल चलने के लिए, दो जने चाहिए पकड़कर उठाकर ले जाने के लिए। ये हालत हो गई है, जीवन कष्ट से भर गया है। न मात्र हमारा, अभी तो अन्य को भी हम किसी ना किसी प्रकार से कष्ट दे रहे हैं, भले ही वो हमारे सामने जाहिर ना करें, लेकिन कष्ट तो उनको दे ही रहे हैं। ऐसा कष्ट देते हुए भी आशा पिंडम न गता, हृदय में जो आशा पिंड है, हृदय में जो इच्छा है वो समाप्त नहीं होती। महाराज 90 वर्ष की आयु हो गई है, 100 वर्ष की आयु हो गई है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हर एक घंटे में 16-16 गोलियां खा रहे हैं, भांति भांति प्रकार के रोग लगे हुए हैं, फिर भी फेसबुक से नजर नहीं हट रही। महाराज कुछ तो मिल जाए, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अच्छा, जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। गर्भोपनिषद में स्पष्ट रूपेण आया है कि यदि माता इस गर्भोपनिषद को पढ़े और ये जान ले कि गर्भ में रहता हुआ जो बालक है किन कष्टों से गुजरता है, किन कष्टों में वो भगवान से स्तुति करता है, तो जो लोग गर्भपात आदि गलत कार्य करते हैं उनकी रूह कांप जाएगी। महाराज गर्भोपनिषद में स्पष्ट रूपेण लिखा है। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी हमारी आशा का पिंड नष्ट नहीं हो रहा है। हम धन के पीछे पड़े हुए हैं और गलती हमारी भी नहीं है। जितने भी हमारे सारे रिश्ते नाते हैं सब धन के कारण ही तो है। मात कहे मेरो पूत सपूत है, भगनी कहे मेरो
सुंदर भैया, तात कहे मेरो कुल दीपक है, जग में दिलाए मुझे बड़ैया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके मैं ले बलैया। कवि गंग कहे सुन शाह कबर, ये रिश्ते नाते ये सब कब तक? इनकी गांठ सफेद रुपया। जब तक हमारे हाथ में सफेद नोट है तब तक ये सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, इसके बाद कोई कुछ नहीं महाराज। वयसी गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह संसार। एक आयु वो होती है जब बालपन में युवा अवस्था में शौक रहता है, अरे तुम्हें पता है हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी वो है, हम ये दिखाना चाहते हैं हमने भोगों को खरीद लिया। और एक आयु वो आती है जब हमें भोग बताते हैं कि देखो भैया हमने एक मनुष्य खरीद लिया। वास्तविकता में मनुष्य भोग विलास को नहीं खरीदता, भोग विलास मनुष्य को खरीद लेते हैं, हम अधीन हो जाते हैं। तो परीक्षित तुमने ऐसे मनुष्यों के बारे में प्रश्न पूछा है जिनके पास ये ज्ञान ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरते हुए को करना क्या चाहिए, जो हम आप सबकी तरफ से ही परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। तो देखो परीक्षित, नियम तो यह है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। बड़ा सुंदर व्याख्यान पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाते समय हमें इसको बताया कि हे भारत, भारत मतलब परीक्षित नहीं, कौन? भारत भूमि में रहने वाले हे भारतवासियों, सभी को मित्र मानते हुए सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सभी में भगवान ईश्वर हरि श्री कृष्ण का वास है ये जानते हुए, श्रोतव्य, सुनो, क्या सुनो? तो श्रुति, श्रुति अर्थात वेद, वेदों के माध्यम से भगवान ने जो गुणगान किया है सबसे पहले उसको जान करके हरि कथा श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनो। फिर क्या करो? तो स्मर्तव्य, स्मृतियों में जो नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करते हुए इसको सुनो। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, उल्टा करते हैं, श्रोतव्य स्मर्तव्य तदनंतरम कीर्तितव्य। पहले सुनो फिर स्मरण करो, क्यों भैया? भागवत जी में तो लिखा है पहले सुनो फिर कीर्तन करो फिर स्मरण करो। तो महाराज कीर्तन तो तभी करोगे जो स्मरण करोगे, जब तक स्मरण नहीं होगा तब तक कीर्तन किसका करोगे? इसलिए पहले स्मरण करो फिर कीर्तन करो। और हम भक्तों के लिए इसका तात्पर्य यह है कि जिस भी स्थिति में हम हों, सच्चे हृदय से भगवान की कथाओं को श्रवण करें, श्रोतव्य तदनंतरम कीर्तितव्य, उसके बाद कीर्तन करें। फिर यदि ऐसा समय ऐसी स्थिति आ जाए कि अब कीर्तन करने की हालत में भी नहीं है, श्रवण भी नहीं कर सकते, तो नेत्र बंद कर कर मात्र अपने हरि का स्मरण करें, तो उससे हमारा कल्याण निस्संदेह हो ही जाएगा, हमें कल्याण प्राप्त ही होगा महाराज। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव आपने जो नियम बताया बिल्कुल उत्तम है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। 7 दिन में पहले तो मैं ग्रंथों का संग्रह कर कर उनको किसी विद्वान के सामने ले जाऊं, उनको श्रवण करूं, फिर उनको कंठ करूं, उनको याद करूं, क्योंकि तभी तो स्मरण करो हो पाएगा, कीर्तन तभी हो पाएगा। फिर कीर्तन करूं, इतना समय तो मेरे पास नहीं है। और उस समय तो भैया मोबाइल भी नहीं होते थे कि फटाफट यूट्यूब खोला और सुनना शुरू कर दिया।
तो आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो नहीं लगता गुरुदेव कि इन नियमों का आचरण करते हुए मैं 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, मुक्ति प्राप्त कर सकता हूं। तो आप सबने यदि महात्मा ध्यान से सुना हो तो महात्मा के 2 अध्याय में श्लोक आता है, अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमौ। भगवान ने भक्ति महारानी से कहा कि आप जाइए पृथ्वी पर और मेरे भक्तों का लालन पालन कीजिए। भक्ति मैया ने कोई आनाकानी नहीं करी और एकदम जैसी आज्ञा सरकार कहकर चली आई। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भक्ति को मुक्ति रूपी दासी प्रदान करी और ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र प्रदान करी। तो भक्ति जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसको तो मुक्ति स्वतः प्रदान करती है, क्योंकि मुक्ति तो भक्ति की दासी है। और परीक्षित, तुम संदेह कर रहे हो कि 7 दिन में तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती? अरे खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। खट्वांग नाम के राजा ने तो मुहूर्त भर में मुक्ति प्राप्त कर ली थी। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, एक मुहूर्त में हरि के पावन पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे खट्वांग, उन्हें तो एक मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त हो गई थी। और तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत समय है, चिंता मत करो, ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करो।